सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए आज एक क्वेश्चन लेते हैं जो 12th क्लास से रिलेटेड है, जिसका हेडिंग है आवेश का क्वांटमीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, आइए देखते हैं। इसके पहले कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं। ये सभी को पता है कि एक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। और अणु भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये सभी के मालूम है कि परमाणु का जो आकार होता है वो इस प्रकार गोलाकार होता है। इस परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। उसके नाभिक में कण जो पाया जाता है वो है प्रोटॉन, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक कण जो रहता है वो वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। सामान्यतः प्रोटॉन को P से ही प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश। लेकिन जब आवेश का क्वांटमीकरण बताया गया तब उस स्थिति में प्रोटॉन के लिए प्रदर्शित किया गया प्लस E और इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया गया माइनस E से प्रदर्शित किया गया। तो दोनों के लिए संकेत सेम, बट दोनों के जो साइन हैं, जो चिन्ह है, वो अलग अलग किया गया। प्रोटॉन के लिए प्लस E लिया गया और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E लिया गया। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर आवेश की जो मात्रा होती है वो सेम होती है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर भी वही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। प्रोटॉन के लिए हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं प्लस से, और इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश को प्रदर्शित करते हैं माइनस से। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये है कि प्रोटॉन के लिए P न बोल करके, ठीक, क्वांटमीकरण को समझाने के लिए प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित किया गया, प्लस E से, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऑलरेडी माइनस E होता ही है। अब हम समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। फिर से एक बार आवेश का क्वांटमीकरण करने से पहले एक और बात को समझ लेते हैं। एक शब्द है मूल आवेश। इस शब्द को समझना जरूरी है पहले। मूल आवेश, मूल आवेश किसको बोलते हैं? मूल आवेश सुनिएगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है, याद रखिएगा, हमको याद रखना है मूल आवेश। मूल आवेश को हम क्या बोलते हैं? मूल इकाई भी बोलते हैं, मूल इकाई भी कहते हैं। तो मूल आवेश या मूल इकाई किसको बोलते हैं? एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश। अगेन फिर से, एक प्रोटॉन अथवा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अब हम आते हैं अपने मूल सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। तो मूल आवेश समझ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ लिया, अब आवेश का क्वांटमीकरण। मान लीजिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में ऐसे ही लाइन से बेंच बिछे हुए हैं, और इससे मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। एक कॉलम में 4 विद्यार्थी ऐसे बैठे हुए हैं, और कॉलम की संख्या कितनी अपने पास है? 3 है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस कमरे में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप क्या करेंगे? एक कॉलम में 4 विद्यार्थी है और ऐसे कॉलमों की संख्या कितनी है? 3 है। तो कुल मिलाकर के आप बोलेंगे कि इस कमरे में कुल 12 विद्यार्थी हैं। तो याद रखिएगा, कुल निकालने के लिए जितने, आप इसको कॉलम बोल सकते हैं, जितने कॉलम होंगे और उस कॉलम में जितने विद्यार्थियों की संख्या होगी उससे गुणा कर दिया जाता है। तो संख्या को, संख्या से हम क्या करते हैं? मूल राशि को गुणा कर देते हैं, तो अपने को टोटल मान जो है वो निकल आता है। तो सेम आवेश का क्वांटमीकरण को हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण क्या बोलता है? ये बोला जाता है आवेशित पदार्थ के लिए होता है।
किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा कैसे निकालते हैं? आवेश की कुल मात्रा सेम इस सूत्र से निकालेंगे। तो किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा को प्रदर्शित कर लिया हमने किससे? Q से। जैसे यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया था 4 × 3, सेम वही काम करना है हमारे पास। समझिए, आवेश की कुल मात्रा बताना है तो आवेश क्या होता है अपने पास है? E आवेश हो गया है, ठीक। और अपने को कुल मात्रा बताना तो जो संख्या उससे गुणा कर देते हैं। मान लीजिए संख्या क्या अपने पास है? n है, क्योंकि n मतलब वो इलेक्ट्रॉन, किसी आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 हो सकता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये सब क्या संख्या है, और संख्या को हमने किससे प्रदर्शित किया? हमने n से। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो मूल आवेश का, मैंने बताया था इसको मूल आवेश। फिर से देखिएगा, आवेशित किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह है आवेश का क्वांटमीकरण। थोड़ा अधूरा है ये, ठीक। इसमें क्या है, मैंने बोला मूल आवेश। अब वो मूल आवेश प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अगर मैं मूल आवेश प्रोटॉन लेकर के चलता हूं तो यहाँ पर प्लस साइन का उपयोग करूंगा। अगर मैं मूल आवेश इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो यहाँ पर माइनस साइन का प्रयोग करूंगा। अभी भी आवेश का क्वांटमीकरण वही बोलता है। क्या बोलता है? किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह मूल आवेश का n गुणज या फिर पूर्ण गुणज होता है। कल्पना करें कि किसी एक आवेशित पदार्थ है, इस आवेशित पदार्थ में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है और आपको कुल आवेश का मान बताना है, तो आप क्या करोगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। और आपको कुल आवेश बताना है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻−18 -19 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो टोटल आवेश का मान आएगा। तो ये है आवेश का क्वांटमीकरण। अब इस आवेश के क्वांटमीकरण में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, कभी भी n का जो वैल्यू रहेगा, जो कि n प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं आप, तो n का कभी भी जो वैल्यू आएगा वो पूर्णांक में ही आएगा, कभी भी बटे में या फिर डेसिमल में कभी भी आने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर एग्जाम्स में काम आते हैं, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन बोलता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं अपन लोग। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने लिखा है Q = कितना लिखा हुआ है? 1 कूलम लिखा हुआ है। और आपने बोलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का वैल्यू बताना है, और इलेक्ट्रॉन मतलब E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम का आवेश होता है। तो अपने पास सूत्र देखिएगा, आवेश के क्वांटमीकरण से Q = हो जाता है Ne। Q का वैल्यू, आपको n का वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, n = ये तिरक गुणा होकर के नीचे आएगा Q/E। नेक्स्ट, Q का वैल्यू अपने पास है 1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻−19। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर में 10 करेंगे। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं 10⁻−18 और 10⁻−1। आगे चल करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 100/16, ये ऊपर में जाएगा तो 10 हो जाएगा 18। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पाओगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब इस चीज को समझते हैं, ये जो आंसर है वो कहना क्या चाहता है। मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक का तार है और मैं बोलूं कि इस तार में 1 कूलम आवेश बह रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इस तार के इस सिरे से, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बोलते हैं, तो इस तार के इस सिरे से प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इस सिरे से प्रवेश कर रहे हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हैं। ये 1 कूलम आवेश का अर्थ होता है। 1 कूलम आवेश मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है प्रति सेकंड तार के एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सेकंड में उतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ये है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि क्या किसी चालक को 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम का आवेश दिया जा सकता है। तो चलो देखते हैं हम लोग। Q का वैल्यू दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम। E आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और N का वैल्यू हम फाइंड करके देखते हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि क्या किसी चालक को हम इतना आवेश दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो सूत्र अपने पास है आवेश के क्वांटमीकरण से, Q इज इक्वल टू एन ई। एन का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो Q अपॉन आ जाएगा यहाँ पर तिरक गुण होकर के E। Q का वैल्यू रखेंगे 6.0 इंटू 10⁻18 अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि वैल्यू आता है 37.5 आता है। ये n का वैल्यू है। n इज द नेचुरल नंबर। कभी भी n का जो वैल्यू आता है वो डेसिमल में नहीं आता है। इसका मतलब ये जो मान है वो असंभव है, अर्थात कभी भी किसी चालक को आप 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम का आवेश नहीं दे सकते हैं, अथवा उसको इतना उपस्थित नहीं होता है क्योंकि n का मान डेसिमल में है। तो ये था आज का आवेश का क्वांटमीकरण। आशा करता हूँ कि आवेश का क्वांटमीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है और किस प्रकार का वीडियो मैं बनाऊं ताकि और स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।